Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dollins, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है जी. Last day of the PSL before we head into the playoffs. आज जो है 4 टीमें आमने सामने होंगी. 2 टीम्स हमने ऑलरेडी आज एक्शन में देख ली हैं जी. पहला मैच अभी रैप अप हुआ है बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड. और जी रावलपिंडी की उस मशहूर जगह पे, उसी वेन्यू पे, उसी इनफेमस पिच पे खेला गया जी, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से हम मैचेस देख रहे थे. बड़े हाई स्कोरिंग हो रहे थे. आज का मुकाबला कंपेयर टू दोज गेम्स इतना हाई स्कोरिंग नहीं था. पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए जी 179 दे पुट ऑन द बोर्ड और हारिस ने एक बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली जी. आज फिर वो एज एन ओपनर हमें नजर आए. 79 ऑफ 39 डिलीवरीज ओनली. और राजापक्षा के साथ उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई. 41 उनकी तरफ से उनको मिला. आज हमें वो भी एक्शन में नजर आए. और जवाब में जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो जाने जाते हैं अपनी डीप बैटिंग के लिए 166 कर पाए मैनेज ओनली. बीच में जो है टुवर्ड्स द एंड थोड़ी देर के लिए मैच उनके हाथ में आया था बिकॉज ऑफ हाउ फहीम अशरफ वाज प्लेइंग. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप नहीं लग सकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से. और एक अच्छा जो मैच उनकी ग्रिप में होना चाहिए था कंसिडरिंग कि कितने बड़े बड़े टोटल्स चेज हुए हैं जी इस ग्राउंड पे इन द पास्ट 2-3 डेज. वो थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर रहा बिकॉज दे से कि टूर्नामेंट की सबसे ज़बरदस्त बैटिंग साइड है इस्लामाबाद यूनाइटेड. तो थोड़ा बहुत जो है आज उनकी तरफ से एफर्ट ज़रूर लैकिंग रहा बैटिंग में. एंड यू नो समथिंग दैट दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स. मज़ीद बात करते हैं जी इस मैच के ऊपर कहाँ पे गलतियाँ हुई. और पेशावर ज़ल्मी जो बड़ी देर से जीत इस तरह की एक विक्ट्री की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, आज जो है एक दफ़ा उनको बिल आखिर 13 रन से वो जीते जी फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड. सो दिस मस्ट मेक देम फील गुड फॉर अ लिटिल व्हाइल. एंड ऑफ कोर्स बाबर आजम को भी थोड़ा सा एक ब्रीदर मिलेगा. नो डाउट वो आज हमें नज़र नहीं आया एज कैप्टन एक बार फिर. लेकिन nonetheless a win is a win. We will talk a bit more about this match and you know playoffs में जाते हुए ये 2 टीम्स जो है इनको अब आज के मैच से क्या गलतियाँ सीखेंगे वो और क्या जो है कॉम्बिनेशंस जो हैं वो फर्दर ट्राई आउट कर सकते हैं. मेरे साथ हैं जी मेरा हंगामा के इस पैनल मिस्टर सलीम मलिक, मिस्टर मोहम्मद यूसुफ एंड जॉइनिंग अस ऑनलाइन मोहम्मद आसिफ. जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी वालेकुम सलाम. आज का मैच यूसुफ भाई मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि हमने कल ये बात की थी कि जी आपने कहा था माइनस में है जी बॉलर्स के लिए इस पिच पे. आज थोड़ा डिफरेंट रहा माहौल. इवन दो सेम जगह पे खेल रहे थे बट 180 का टारगेट सेट किया ज़ल्मी ने. तो यहाँ पे ये तो बड़ा आसानी से चेज हो जाना चाहिए था इस्लामाबाद की बैटिंग को देखते हुए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उनकी बैटिंग को देखते हुए तो ज़रूर चेज हो जाना चाहिए था. लेकिन हो सकता है कि उन्होंने ऐसी बैटिंग नहीं की कि जिससे चेज़ हो सकता हो. गलतियां की होंगी काफ़ी क्योंकि स्कोर कार्ड में सिर्फ फ़हीम अशरफ नज़र आ रहा है कि जिसने 13 बॉल पे 38 किया है. वरना किसी प्लेयर ने मेरे ख्याल इससे ज़्यादा 30 में गया ही नहीं. वो 20-25 गुरबाज ने किया 33 लेकिन वो ये कि वो कोई इस तरह कोई इम्पैक्ट नहीं. मैच विनिंग वाली इनिंग नहीं था. 180 आप चेस कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1-2 प्लेयर्स को 70 में जाना चाहिए था. एक प्लेयर्स को 1 को 40 करना चाहिए था फिर जाके मैच जीते हैं. और हो सकता है आज थोड़ी बहुत विकेट डिफरेंट हो, उस तरह की विकेट हो. दोनों ने स्कोर नहीं किया. 180 उन्होंने किया. और इस तरह की विकेट्स पे जब मैच होते हैं मैच मज़े के होते हैं. जैसे आज बॉलर्स के लिए भी था, बैट्समैनों के लिए था. जैसे हारिस ने 70 किया है 39 बॉल पे 202 के स्ट्राइक रेट्स के. इससे मतलब कि बैटिंग आप अच्छी करेंगे तो किसी भी विकेट पे रन्स कर सकते हैं. और इसी तरह बॉलिंग आप अच्छी करेंगे तो किसी भी विकेट पे. लेकिन जो सिर्फ बॉलर्स के लिए बन जाएगी या सिर्फ बैट्समैनों के लिए बन जाएगी वो मैच का मज़ा नहीं आता. ये इवन फील्ड नहीं जो मांगते वो है. इस तरह का हो, बराबर हो दोनों के लिए. एटलीस्ट 180-200 तक जो स्कोर हो जिस विकेट पे वो मेरे ख्याल दोनों के लिए थोड़ा सा इवन हो जाता है. हालांकि फिर भी बैट्समैनों का उसमें फ़ायदा जहाँ 200 रन बन रहे हैं. लेकिन चलें एंटरटेनमेंट क्रिकेट है ये और लोगों को एंटरटेन करना है. उस हिसाब से तो इस तरह की विकेटें फिर भी मज़ा देती हैं ताकि देखने वाला कोई मज़ा आए टीवी पे जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट देखी है ताकि उनको इस चीज़ का भी मज़ा आए कि यहाँ बॉलर्स के लिए भी है बैट्समैनों के लिए भी. तो आज ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स परफॉर्मेंस है बैट्समैनों की भी बॉलर्स की भी. मलिक साहब कैसे देख रहे हैं आप ये जो डिसीजन अभी हमारे सामने ये जो फैसला आया जी ये मैच का, क्योंकि बीच में हमें लगा था टुवर्ड्स द एंड
स्पेशली कि आज फिर से फहीम अशरफ स्पेशल इनिंग्स होने वाली है और इस्लामाबाद जो है ये किसी एक मिराकुलसली इसको चेज कर लेंगे? देखिए, विकेट तो वैसी थी जैसी पिछले मैचों में थी। अगर आप पहली बैटिंग उनको देखें, अगर पेशावर ज़ल्मी की 10 ओवरों में तो उन्होंने भी 100 किया हुआ था, बल्कि 12 ओवरों में उनका 120-24 था। तो विकेट में तो कुछ नहीं था, एकदम 2-3 आउट हुए, उसके बाद वो क्लैप्स कर गए। मतलब विकेट में मुझे नहीं नजर आया कि बहुत रहा, क्योंकि इन्होंने तो आज मेरे ख्याल चेंजेस शायद 6 उन्होंने की थी। हालांकि 6 चेंजेस करने वाले जीत गए और 4 वाले हारे हैं। मगर गलतियां ये हुई, देखें हम हमेशा कहते हैं, जो अगर आपने थोड़ा सा, मैंने मैच देखा है कि स्पिनर को कोई बंदा भी रीड करके नहीं खेल रहा था। अगर आप देखें, उस दिन भी शदाब की बात हुई थी, वो बेचारे की शायद मेरे नज़र ही उस पर पड़ती है क्योंकि कैप्टन है। शदाब ने भी आज देखें, हम हमेशा कहते हैं कि स्पिनर को आप एंड तक रीड करें। अगर आप उसके हाथ से निकलता हुआ बॉल नहीं देखेंगे, अगर वैसे आज मेरा डेमो करने को दिल कर रहा था कि मैं करके दिखाता, अगर वो दिखाते तो नहीं। हम ज़रूर आपसे ये देखना चाहेंगे अगले पार्ट में जो आप टिप देना चाह रहे थे। आप देखें, बहुत से आसिफ को देख लें, उसको शदाब को देख लें, स्पिनर बॉल कर रहा है, वो उनकी बिल्कुल फुटवर्क जो है वो इस साइड पे जा रहे हैं। अभी अगर हमें दिखा सके तो दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज हम अभी मैच फ्रेश खत्म हुआ है और शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग भी बैठ के देख रहे हो कि शायद हमें थोड़ा बहुत एक फैंस के लिए खास तौर पे जो मैं जरूर करके दिखा देता हूँ जी, आप कहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, मुझे थोड़ा सा अफसोस ये होता, हम एशियन जो है ना, उनको एटलीस्ट स्पिनर्स को खेलना आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो विकेटें स्पिन होती हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि फास्ट बॉलर को हेल्प मिले हमारे और यहाँ। आगे तो उन्होंने खेलना भी राशिद खान को है भी प्लेऑफ जी। मैं देखे आज ना कुछ वो उनका लेफ्टी कर रहा था स्पिन बॉलिंग, तो वो हमारा जैसे राइट आर्म गुगली करता है, वो जब चाइना मैन करता है तो वो ऑब्वियसली लेग ब्रेक होती है राइट हैंड को। तो आज देखें मोस्टली क्या होता है, जब आप स्पिनर को फॉरवर्ड जाते हैं ना, तो जब यहाँ बॉल गिरी हुई थी उसकी, मुझे याद है, मैं देख रहा था इस जगह पे थोड़ा सा दूर होएगी, कट वाली बॉल थी। अब जब चाइना मैन बॉल गिरेगी तो ऑब्वियसली वो बाहर जाएगी, अंदर तो आएगी नहीं। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि मिस क्यों कर रहे हैं। जब आप यूँ जाते हैं तो आप उसी में, अगर आप उस तरफ नहीं जा सकते अगर, तो आप उसी एक्शन में खड़े होकर उसको मारते हैं ना, ताकि वो आपकी रीच से बाहर ना हो। अब मैं क्यों कहता हूँ कि रीड नहीं करते, जहाँ बॉल गिरी है, अगर आपके पास विजुअल होते तो आप देखते वो टांग इधर थी। शादाब की आप उसकी बात करें, शादाब की भी, और आसिफ को भी पिक नहीं हो रहा था जब वो कर रहा था अफगानिस्तान का स्पिनर जो 2-3 मुख्तलिफ वैराइटीज़ का था। अब उसकी टांग जब यहाँ आई है तो आप ये देखें फुटवर्क किधर चला गया, वहाँ बॉल पड़ के जाना है इस साइड पे। अब आप उसको आउट देखें अगर, तो वो उसकी रीच से ही बाहर हो गया, तो उसने यहाँ से यूं करके किया और एक्स्ट्रा कवर में आउट हुआ। अगर वो यहीं रहता और बैकफुट पे आके खेलता तो उसके लिए बड़ी आसानी होती। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो, और भी बहुत सारी अगर हमारे पास विजुअल है तो मैं और यूसुफ हम दोनों ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे यहाँ ना, हमारे लड़कों लैग कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों स्पिनर्स को हम पिक ही नहीं कर रहे। अच्छा, ये अगर आप देखें, मैं बात कर रहा था कि स्पिनर एक टाइम था, ये पिछले 2-3 साल पहले की बात है, कि रैंकिंग में 9 स्पिनर थे, 9 स्पिनर टॉप पे थे, 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 तक स्पिनर थे, 10वां बुमराह था, ये रैंकिंग में थे। तो इसका मतलब है कि स्पिनर्स को कोई आजकल खेलने को या समझ ही नहीं रहा, क्योंकि हाथ नहीं चेक करते। जो मलिक साहब ने भी बताया कि जब तक आप हाथ रीड नहीं करेंगे टिल रिलीज बॉल, उस वक्त तक वेट नहीं करेंगे, और स्ट्राइड लंबी लेनी नहीं है, छोटी सी स्ट्राइड लेनी है जब तक कि गेंद रिलीज़ ना हो जाए। जब रिलीज़ होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बॉल कहाँ पिचू है, आपने कहाँ अपना फुटवर्क ले गए ना, कहाँ वेट शिफ्ट करना, आगे जाना है, पीछे जाना है। तो ये जब तक आप आखिरी टाइम तक देखेंगे नहीं, वो होने T20 का शायद मूड ऐसा होता है कि बस मारना ही है। भाई हमारे इतने जो लेजेंडरी स्पिनर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, सईद अजमल, वो ज़रूर ये टिप्स देते होंगे अपने बैट्समैन को। आज थोड़ी बहुत जगहों पे लैकिंग ज़रूर रही, उस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। आसिफ से भी कमेंट लेंगे कि किस तरह डिसीव होते हैं बैट्समैन स्पिनर से। कहीं मत जाइएगा।
you, welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। बात हो रही थी जी इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की। ज़ल्मी ने 13 रन से जी हराया है आज के मैच में यूनाइटेड को, और इवन दो ये टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं, बट आज के मैच में दोनों टीम्स ने काफ़ी चेंजेस किए और कुछ जो है अपने कॉम्बिनेशंस ट्राई आउट किए, कुछ शफलिंग की बैटिंग ऑर्डर में देखने के लिए कि कहाँ स्टैंड करते हैं एज अ स्क्वाड, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज अभी जो हमारी ये राउंड है PSL का, जो ये लीग राउंड था, ये ख़त्म हुआ है और अब वी विल मूव ऑन टू द प्ले ऑफ्स, the all important playoffs, और इसमें भी we'll talk more about them because अभी 1-2 दिन हैं, we have a bit of a breather before the first qualifier on the 15th. आसिफ, आपसे जानना चाहूँगी आज के मैच में, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात बैटिंग के ऊपर की है, ज़ल्मी की बैटिंग खास तौर पे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग ज़रूर रही, लेकिन फिर भी वो मैच जीतने में कामयाब हुए। आपकी नज़र में आज मेजर जो गलती हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो कहाँ पे हुई है? जी, आप ओवरऑल देखें पूरा मैच ही दोनों टीमों ने इतनी चेंजिंग की थी कि वो कोई इतना सीरियस मैच नहीं था, और वो जस्ट के टाइम ऑफ नंबर्स ही खेल रहे थे कि चले मैच ही खेलना है, जो कि लगता था कि जैसे प्रैक्टिस मैच चल रहा है। तो वो उनके लिए हार जीत आज इतना वो मायने नहीं रखती, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पहुंच चुके थे अगले स्टेप पे, तो इस वजह से उन्होंने चेंजिंग भी की, और जिस तरह से उनका जो ग्राउंड में आना होता है, बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी दोनों टीम की। बल्कि आप देखिए पिछले 2-3 दिन से इसको 450-500 रन बन रहे थे इसी पिचेस पे, इसी ग्राउंड में। तो आज दोनों टीम की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी थी कि कोई सीरियसली क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे थे कि ठीक है हम जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको भी चेक करते हैं, और जो कि आके उन्होंने बाद में जवाब भी दिया कि हम लोग बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। तो इतना सीरियसली आज ग्राउंड में नहीं गए, और इनका फर्क भी नहीं पड़ना था क्योंकि हार भी जाते या जीत भी जाते, तो नॉन सीरियस सा एक गेम हुआ जो कि आप देख ही रहे थे। थोड़ा सा फर्क जो है वो जरूर पड़ा है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो अब नंबर 3 पे आ गए हैं पॉइंट्स टेबल पे, तो अब जो है उनका मैच होगा जी, जो उनको नॉकआउट में वो जाएंगे, क्योंकि जो टीम नंबर 2 पे होगी वो खेलेगी क्वालिफायर। तो एक तरह से थोड़ा सा बस फर्क ये पड़ा है कि जो आपका नंबर है पॉइंट्स टेबल में वो थोड़ा सा अपडेट हुआ है। वो उसका अपडेट होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप टॉप 4 में ही है, तो फर्क थोड़ा सा पड़ेगा बाबर आजम की कप्तानी को, क्योंकि पिछले क्वालिफायर जो है 2 महीने से कैप्टन ऑलरेडी चेंज हो चुका हुआ है। अगली सीरीज में आपको डिफरेंट कैप्टन नजर आएंगे पाकिस्तान टीम के। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्वालिफायर जो है ये अगर लूज भी कर जाते हैं तो फिर एक और मौका है सेकंड टीम को, सेकंड टीम को, पहली को तो है ही है। पहली ने तो चले, जो क्वालिफायर जीतेगी ना टीम वो अब स्ट्रेट क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए, लेकिन जो टीम क्वालिफायर हारेगी उसके पास एक और मौका होगा ये दोनों के नॉकआउट, क्योंकि पहली दोनों टीमों के पास जी पहली दो टीम, ये फर्क तो पड़ा है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क, क्योंकि जो बॉटम की 2 टीम्स हैं वो तो अब नॉकआउट खेलेंगी, तो एक तरह से एक अपने आप को थोड़ा सा खतरे में जरूर डाला है। मुल्तान सुल्तान चली गई है 2 पे, नंबर 2 पे, तो मुल्तान उनको तो अब फायदा 2 पे आ गई हैं, तो खैर अभी ये आसिफ ये चलता रहेगा, क्योंकि अभी आज लास्ट डे था इन मैचेस का, तो एक तरह से सब टीम्स ने जो है वो अपने जो भी बेंच स्ट्रेंथ थी जिनको मौका नहीं मिला। वैसे आप ओवरऑल अगर इस्लामाबाद की बैटिंग देखें आसिफ, आपको नहीं लगता कि फ़हीम अशरफ को थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए था, बिकॉज जिस तरह के फॉर्म में वो हैं, अगर वो थोड़ा सा और टाइम लेते तो शायद ये मैच फिनिश कर पाते? जी बिल्कुल, उनके टॉप ऑर्डर में देखिए उन्होंने कोई भी ऐसी इनिंग्स बिल्डअप नहीं की कि 179 चेज करने के लिए जा रहे हैं, और बड़ा कैजुअल अप्रोच से ग्राउंड में आए हैं कि जैसे अभी हो जाएगा 179 भी आप रन से करने से होती हैं, इस तरह से नहीं होती कि आप कैजुअल अप्रोच से जाओगे। आपको सीरियस एक लेके चलना था, आपको एक इनिंग्स बिल्डअप करनी थी, जो कि उनकी नजर नहीं आई बिल्कुल। फ़हीम अशरफ पे आप मैच डाल दें तो वो तो जरूरी ऑलराउंडर के लिए वो ठीक है, नो डाउट उसने लास्ट गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मगर एवरी डे नहीं होता कि वो आज भी आपको उसी तरह शो ऑफ करता जिस तरह उसने पहली गेम में किया। तो उसके ऊपर ऑलरेडी पूरा गेम आ चुका था, और वो भी एवरेज इतनी चढ़ चुकी थी कि उसके लिए मुश्किल हो गया था बाद में, आप देखें। जी बिल्कुल, यहाँ पे ज़रा अगर हम ओवरऑल बात करें थोड़े बहुत और जो हमें नज़र आए आज कॉन्ट्रीब्यूशंस मैच में, हसन अली की एक तरफ से एक अच्छा स्पेल हमें देखने को मिला जी, 3 विकेट्स उन्होंने लिए।
गिविंग अवे 39 रन्स इन हिज 4 ओवर्स। तो आज बिल्कुल प्लेऑफ से पहले जब आपका एक मेन बॉलर फॉर्म में वापस आए और बल्कि मुसलसल उन्होंने अच्छे स्पेल किए हैं, एक आधा मैच मेरे ख्याल नहीं किया, बट क्या कहेंगे मलिक साहब, इम्प्रेस तो कर रहा है हसन अली। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मगर मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा। देखें इन्होंने 6 चेंजेस की और उन्होंने 4 की, जो बकौल उनके जो हमने सुना था। तो जो नए लड़के खिलाए गए थे ये उनके लिए बड़ा अच्छा मौका था स्कोर करने के लिए या आउट करने के लिए। जो मेरा ख्याल है कि कोई भी टीम जो लड़का इतनी देर से बाहर बैठा हो, ये तो उनके लिए बेस्ट मौका था परफॉर्म करने के लिए। तो ये कहना कि ये हाँ उनके लिए शायद जो टीमों के लिए इतना इम्पोर्टेंट मैच ना हो, मगर जो नए लड़के पहला मैच खेले हैं इस टूर्नामेंट में, उनके लिए तो बहुत बड़ा मौका था कि आज परफॉर्म करते और दिखाते कि हम भी हैं टीम में। किसके बारे में स्पेसिफिकली मोस्टली बहुत सारे प्लेयर्स हैं, देखे जैसे शुएब है, सुहेब मकसूद और हसन नवाज भी मेरे ख्याल आज पहली दफ़ा खेला है। पहले खेले 1-2 मैच खेला। हाँ मगर इनके लिए मौका था ना जी, इनके लिए तो बहुत बड़ा मौका था कि ये स्कोर करते और टीम में अपनी जहाँ मौका मिलता इनको खिलाया जाता। मगर ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। आज उसकी मैंने शॉट भी देखी, वो मुझे क्रिकेट की शॉट ही नहीं लग रही थी, अजीब सी शॉट पे आउट हुए। Right. So news from the center is that Karachi Kings have won the toss and they're bowling first. आसिफ 7 चेंजेस किए हैं कराची किंग्स ने आज अपना आखिरी मैच, ऑफ कोर्स वो खेल रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए अभी चेंजिंग तो बनती है, इस मैच का कोई रिजल्ट से मैटर नहीं करता कि आपने आगे जाना या पीछे जाना, तो वो उनका बनती थी ताकि वो चेक कर ले जैसे कराची की परफॉर्मेंस चल रही है पिछले सीजन भी और इस सीजन भी, कि वो उसी पेस से जा रहे हैं, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता मैच हारना जीतना। नो डाउट वो खेलने तो जरूर आते हैं, मगर लगता नहीं है कि वो खेल रहे हैं पिछले पूरा सीजन जिस तरह से नजर आया। तो 7 चेंजिंग करने से फर्क तो नहीं पड़ेगा इनको, जो जब टाइम था उस वक्त चेंजिंग करते और प्रॉपर चेंजिंग करते। जैसा कि अमाद वसीम कह रहा है कि हमारी टीम ने परफॉर्मेंस अच्छी किया, वो नो डाउट अमाद वसीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। आप क्रिकेट खेलने आते हो, अगली टीमों ने मच मोर स्टैंडर्ड सेट किया हुआ, उन्होंने वर्कआउट किया हुआ। और कराची और क्वेटा की जिस तरह टीमें नजर आई, इनका कोई वर्कआउट नहीं था, ये कोई प्लानिंग के साथ आए ही नहीं थी ग्राउंड में। हाँ एंड पे आके एक आध मैच जीत लेना इट्स नॉट अ बिग डील, मगर आप प्लानिंग के साथ आते हो, आप होमवर्क के साथ आते हो, आप यंगस्टर को रेडी करके लाते हो, तो वो चीजें दोनों टीमों पे नजर नहीं आई इस पूरे सीजन में। राइट, थोड़ा पहले कर लेना चाहिए, ये कहना है आसिफ का। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक तो वी विल टॉक अ बिट मोर अबाउट द मैच दैट जस्ट एंडेड, और ये जो एक महा मैच होने वाला है, एक ग्रेट राइवलरी लाहौर कराची की, उस पे। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, presented by Coca-Cola, powered by Dolins, मेन स्पॉन्सर्स TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट कराची किंग्स हैव वन द टॉस, देयर बैटिंग फर्स्ट, और 7 चेंजेस किए हैं जी आज के मैच में। आज उनका आखिरी मैच है, देयर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जिनको मौका नहीं मिला या जिनको थोड़ा कम मौके मिले हैं थ्रू आउट द लीग, उनको थोड़ा सा आज चांस दिया जाए एक आखिरी बार के कुछ कंट्रीब्यूशन वो करें और कराची किंग्स जो है एक विनिंग नोट पे अपना ये सीजन एंड करें, जिस तरह उन्होंने पहले भी लाहौर कलंदर्स को हराया हुआ है। सो दे फील एटलीस्ट द कैप्टन इज कॉन्फिडेंट कि वो आज भी ये कर सकेंगे, और वो भी जी लाहौर के अपने होम ग्राउंड पे। तो होपफुली एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम दीज 2 टीम्स। मलिक साहब क्या ऐड करेंगे आप, बिकॉज यहाँ पे 2 चेंजेस किए हैं सिर्फ, आज शाहीन नहीं आए, रेस्ट कर रहे हैं, और साथ सिकंदर रजा रेस्ट कर रहे हैं लाहौर की तरफ से। मेरे ख्याल इनको भी ज़्यादा चेंजेस करनी चाहिए थी लाहौर को भी, क्योंकि उनके लिए भी कोई ख़ास मैच तो है नहीं, क्वालिफाई कर चुके हैं। हाँ ये ज़रूर था कि जैसे आज इस्लामाबाद ने गलती की है, इस्लामाबाद को मेरी समझ से बाहर है कि उनकी मैनेजमेंट ने क्या किया है, क्योंकि नंबर 2 पे आते तो उनके पास 2 चांसेस होने थे क्वालिफाई करने के लिए। ये आज मुझे लगता है बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत उन्होंने की है कि अपनी टीम, उनको ये मैच जीतना चाहिए था। देखें ना अगले मैचों में अगर वो हारते हैं तो वो बाहर होते हैं, अगर नंबर 2 पे होते जरा पॉइंट्स टेबल दिखाएं अपडेटेड तो वो जो है, उनके ताकि पास उस पे जरा बात कर लें। बड़ा चांस था उनके पास। ये एक रिग्रेट जरूर करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि अब वो नंबर 3 पे आ गए।
ये तो जी देखें, अब टॉप 2 की जो टीम्स हैं, ये लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स, ये तो अब खेलेंगी क्वालिफायर, और जो भी टीम क्वालिफायर जीतेगी वो तो सीधा क्वालिफाई करेगी। मगर उसके पास हारने वाली के पास सेकंड चांस होएगा ना। ये प्ले ऑफ ट्री है जी। थोड़ा सा अगर हम इससे आइडिया हो जाए तो पहली 2 टीम्स जो हैं वो 15 मार्च को आमने सामने होंगी, और जो बॉटम की 2 टीम्स हैं यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, ये आमने सामने होंगे जी 16 मार्च को, और एलिमिनेटर होगा वो। तो हमारे पास एक क्वालिफायर है, 2 एलिमिनेटर्स हैं। तो यहाँ पे इस्लामाबाद ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मौका गंवाया है क्वालिफाई करने का फाइनल में। ये तो बहुत बड़ी, जैसे आप बात करें, बहुत बड़ा ब्लंडर है जी ये तो। मेरा ख्याल है जो मैनेजमेंट है उनको तो अल्फाज में कहना नहीं चाह रही, उनको मारना चाहिए कि आपके पास इतना बड़ा चांस था, 2 मौके थे कि हारते भी तो आप दोबारा, अगर जीत तो गुड लक, फाइनल में चले जाते, हारते तो फिर एक मौका था। अब तो अगर नीचे से हारे तो बाहर, बस नॉकआउट पे अब खेलेंगे। तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी, एक आखिरी मौका है उनके पास। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये तो। आपको मतलब ये पूरे तो सीजन की जो मेहनत और जो एक उन्होंने बिल्ड की थी, जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर अपनी पोजीशन, वो बिल्कुल एक मैच में जो है उन्होंने गंवा दी, और अपने आप को मजीद उन्होंने डेंजर में डाला है। खैर, अब वी विल फाइंड आउट सून इन अ कपल ऑफ डेज कि कैसा जाता है वो क्वालिफायर। Remember, whoever wins the qualifier on 15th will qualify for the final, और जो टीम हारेगी क्वालिफायर वो आउट नहीं होगी, उनके पास एक और मौका होगा एलिमिनेटर में, और फिर जो फाइनल एलिमिनेटर होगा जी, उसमें से डिसाइड होगा कि कौन सी टीम खेलेगी फाइनल। आसिफ, आज की जो खबर है वो खैर अभी इस कराची ने तो किए ही हैं 7 चेंजेस। लाहौर कलंदर्स जो हैं वो रेस्ट करवा रहे हैं आज अपने कैप्टन को, शाहीन शाह अफरीदी को, और साथ सिकंदर भी आज रेस्ट करे। लेकिन ओवरऑल हम देखें, शाहीन ने अच्छी कप्तानी की है, और वो अभी वो डिजर्व करते हैं जी आज का ऑफ डे। शाहीन शाह अफरीदी आगे रेडी हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए एज ए कैप्टन, तो वो थोड़ा सा रेस्ट करके प्लान करके अगली सीरीज में एज ए पाकिस्तान टीम कैप्टन आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा प्लानिंग का मौका भी देना चाहिए था, तो इस वजह से मेरा ख्याल है रेस्ट कर रहे हैं। और कराची किंग ने तो जैसे चेंजिंग करनी है वो तो उनके पास अभी अब तो नेक्स्ट सीजन के लिए रेडी करें अपनी टीम को। जिस तरह से उन्होंने पूरा PSL दिखाया, तो डिसपॉइंटेड किया उन्होंने कराची के फैन को कि जिस तरह प्लानिंग नहीं थी, एक आध लड़का उनका परफॉर्म कर रहा था, ओवरऑल टीम ने कैप्टन का साथ भी नहीं दिया जिस तरह से बाकी टीमों के लड़कों ने दिया। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि आज कॉन्फिडेंट नज़र आए यूसुफ भाई। इमाद ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है कि हम बेशक वो आउट हो चुके हुए हैं, लेकिन ये जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं इनको बार बार 2-3 दफ़ा हराया हुआ है, और इनके ग्राउंड पे आज इनको हराएंगे तो एक अच्छा, इससे ये दिखा रहे थे वो कि ही स्टिल कॉन्फिडेंट कि वो एक विनिंग नोट पे ख़त्म करेंगे। और सामने वाली टीम को फ़ौरन उन्होंने थोड़ा सा रिमाइंड करवाया है कि भाई याद है ना। ये अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी बात की उसने कि गेम में हार जीत होती है, और बहुत ही बुरा हारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बात 1-2 मैच बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत क्लोज गेम्स हुई हैं, उसके बावजूद ये बाहर हो गए। लेकिन ये है कि आज का मैच, जैसे वो बात कर रहे हैं कि फिनिश जो है विनिंग नोट पे ख़त्म करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर या फिर भी लड़कों के साथ ज़रा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। गेम में ये होती रहती हैं चीज़ें, बहुत दफ़ा बहुत अच्छी टीमें भी पीछे रह जाती हैं, लेकिन इनको चाहिए कि बैठ के नेक्स्ट ईयर जो है वो पिक्स सही करें। मुझे पिक्स पे थोड़ा सा है हार जीत तो होती, पिक्स कर रहे हैं उनको भी थोड़ा नहीं, मैं उस दिन भी कह चुका हूँ पहले भी कि इसमें मुझे लगता है कि वसीम भाई नहीं होंगे, मुझे जो लगता है। तो अगर वो हों तो ऐसी नहीं वो कर सकते, क्योंकि उन्होंने लाजमी बात है, जो 2 यंगस्टर हैं, जो न्याजी है और वो कासिम अकरम है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। गेम में आपके पास गुंजाइश होती है कि आप अपनी गेम को और इम्प्रूव करें, और अभी वो, मैंने पहले भी कहा है कि अभी वो रेडी नहीं है इस लेवल की क्रिकेट के लिए, जो मुझे लगता है। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन जो उन्होंने पिछले साल भी खेला है, इस साल भी खेला है, वो अभी तक ऐसे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, फील्डर बहुत अच्छे हैं। आज एक और इम्पॉर्टेंट हम बात डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उनके जो प्लेयर हैं साउथ शकील, उन्होंने एक ट्वीट में ये लिखा है कि उनको थैंक यू कह रहे थे फ्रेंचाइज को कि उन्होंने उनको ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका दिया, बट साथ साथ उन्होंने ये भी याद कराया कि वो 33 गेम्स उनको बेंच पे बिठाया गया था एंड ही वाज नॉट गिवन अ चांस। ये उन्होंने ट्वीट में मेंशन किया, तो ये थोड़ा इस पे आप कुछ कहेंगे? नज़र से गुजर, देखिए ये तो अब
प्राइवेट लोग हैं क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि वो अच्छा प्लेयर है। मैंने उसको देखा ही T20 मैच में था पहले। और आपको लगता है कि ये थोड़ी ज्यादती थी कि 33 मैचेस 33 में ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा पाकिस्तान से वनडे भी खेल गया और बड़ा अच्छा डेब्यू किया था उसने, लॉर्ड्स में खेला था, फिर टेस्ट भी खेला, टेस्ट में परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं। और जब मैंने उसे पहली मरतबा देखा 2020 में T20 लोकल जो हो रहा था हमारा डोमेस्टिक, उसमें देखा था और वो बड़ा अच्छा खेल रहा था उसमें। और हैरानी की बात है कराची के ही प्लेयर है और कराची के ही कैप्टन है, तो कैसे उसको मौका नहीं मिला, ये वैसे है हैरानगी वाली बात। मौका देना चाहिए था। एक आप 33 गेम्स, उस मैंने भी वो ट्वीट देखा उसका, वो कैसे उसको नहीं खिलाया, ये है तो बहुत हैरानगी वाली बात। और मेरा ख्याल है कि बहुत सब्र के बाद उसने ये ट्वीट किया है, मुझे लगता है। वो नजर आ रहा था, फील हो रहा था। मेरा ख्याल है कि ये तो देखें पर्सनल कोई ग्रज लगता है जो उसके साथ बेचारे के साथ निकाला गया, वरना 33 मैचेस के बाद किसी को मौका देना, ये तो बहुत सारे मौके मिलते हैं। मिला ही नहीं, 33 ना, भी नहीं मिला, अभी तक नहीं खिलाया। नहीं ना, खत्म हो गया ना मैच। 3 सीजन ग्लैडिएटर तो में ऐसे वो बेंच पे देखें रखे। तो बहुत बड़ी ज्यादती ज्यादती है या तो नहीं, वो बहुत अब खैर उनका डिसीजन, जो फ्रेंचाइज है वो क्यों लेते हैं ये हम शायद हमें ये बात नहीं समझ में आ सकती। नॉनदलेस साउथ शकील इज अ डिजर्विंग प्लेयर। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है जी। लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स हैपनिंग टुनाइट इन लाहौर इन देयर होम ग्राउंड। एक अच्छा मैच होगा, नो डाउट कि डेड रबर जरूर है, कोई इम्पैक्ट इतना नहीं होगा ऑन द सिचुएशन, बट दोनों टीम्स के पास एक अच्छा मौका है, खास तौर पे कराची किंग्स के पास, टू प्रूव दैट दे स्टिल हैव इट इन देम एंड एंड देयर सीजन ऑन अ विनिंग नोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी। हम आपसे मिलेंगे मैच के बाद 11 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।